डरिए नहीं, प्रभु आपके साथ है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया बड़े हर्षोल्लास के साथ माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का पर्व मना रही हैं। माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का पर्व कलीसिया के इतिहास में एक मुख्य पर्व माना जाता है। इसे हुक्म पर्व का दिन भी कहा जाता है। इसलिए आज के दिन माता कलीसिया हम सबों को प्रोत्साहित करती है कि हम पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेकर परम प्रसाद ग्रहण करें और हमारी आत्मा के लिए फल कमाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के पर्व की विशेषता यह है कि आज माता कलीसिया हमें उस व्यक्ति की ओर मनन चिंतन करने के लिए बुलाती है जिसने अपना सर्वस्व ईश्वरीय कार्य के लिए समर्पित कर दिया। अपने जीवन के सारे खुशी, एक प्रकार के सांसारिक सुखों को त्याग कर ईश्वर की सेवा में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। और जब उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, ईश्वर ने भी उनका पूरा साथ दिया, उनकी सुरक्षा की, उन्हें हर बुराई से बचाया और उस कार्य को सफल करने में उनका पूरा साथ दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ इसी तरीके का कार्य भी प्रभु हम सबों के लिए तय किए हैं। हम सबों को एक मिशन कार्य के लिए चुना गया है। हम सब क्रिस्तीय प्रभु द्वारा बुलाए गए हैं और इसलिए जब प्रभु किसी को बुलाते हैं वो उसके साथ हमेशा रहते हैं। लेकिन क्या हम माता मरियम के समान विश्वास करते हैं? जब स्वर्गदूत ने माता मरियम से कहा डरिए नहीं, प्रभु आपके साथ है, माता मरियम ने विश्वास किया। हम भी इस शब्द को बार बार सुनते हैं, इमानुएल, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। लेकिन क्या सचमुच में हम विश्वास करते हैं प्रभु हमारे साथ है? मेरे प्रिय भाई बहनों, इस विश्वास की गहराई में जाने के लिए सबसे पहले हमें प्रभु को जानना ज़रूरी है। और जो माता मरियम भली भांति जानती थी, क्योंकि उनके पारिवारिक जीवन से उन्होंने प्रभु के विषय में सुना था, प्रार्थना में मग्न रहती थी, ईश्वर में लीन रहती थी, लेकिन फिर भी अपने सांसारिक जो जिम्मेदारियां उसको भी निभाती थी। तो हमारा भी जीवन कुछ इसी प्रकार का है। हमारी भी सांसारिक जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इन जिम्मेदारियों में रहते हुए भी हमें प्रभु को निरंतर अपने करीब रखना है। तो उसके अस्तित्व का अनुभूति हमें बार बार होनी चाहिए कि वह हमारे साथ है, क्योंकि जब प्रभु हम ऐसा आभास हमें होता है प्रभु हमारे साथ है तो हमें डर नहीं होता। एक सुंदर सी कहानी बताई जाती है, आप लोगों ने बार बार सुनी होगी कि एक बच्ची एक दिन हवाई जहाज़ में सफ़र कर रही थी और थोड़े समय बाद उस जहाज़ में उस ऊंचाई पर, काफ़ी ऊंचाई पर बहुत बड़ा तूफ़ान आता है और तूफ़ान से सब डर कर घबराने लगते हैं, क्योंकि हवाई जहाज़ डोलने लगता है, किस समय वो गिर जाए पता नहीं। लेकिन जब सभी लोग चिल्ला रहे थे और ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे या दुआ कर रहे थे, उस समय एक बच्ची थी, वो खिड़की के पास बैठकर नीचे का नज़ारा देख रही थी और खुश थी। उसे ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। और थोड़ी देर बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो उस बच्ची से पूछा गया, हम सब डर के मारे काँप रहे थे क्योंकि हवाई जहाज़ हिल रहा था, लेकिन तुम हंस रही थी और पूरे मौसम का आनंद ले रही थी। तो बच्ची अपने छोटे विचारों से या छोटेपन में जैसे शब्द निकलते हो कहती है, मैं जानती हूँ मेरे पिताजी इस हवाई जहाज़ के पायलट हैं और मैं जानती हूँ कि वह मुझे कभी एक खरोच नहीं आने देंगे, क्योंकि वह मेरे साथ है, मुझसे प्यार करते हैं। हमारा प्रभु भी मेरे प्रिय भाई बहनों ऐसा ही है। प्रभु का वचन मत्ती का सुसमाचार 10:22 में कहता है कि संसार मेरे नाम के कारण तुम्हारा तिरस्कार करेगा, फिर भी तुम अंत तक धीर बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही आश्वासन आज हम सबों को हमारे क्रिस्ती जीवन को और अधिक जागृत और मजबूत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आज जिस कार्य के लिए प्रभु ने हमें चुना है, उस कार्य को पूरा करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। इसलिए प्रभु से इन दिनों प्रेरणा ले, प्रभु के पास बैठकर उनसे सीखें,
उनको जाने और जिस कार्य के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है बिना डरे उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं कहता है कि संसार के अंत तक सदा वह हमारे साथ है। तो आइए इस कथन पर विश्वास करें और माता मरियम के समान बड़े आनंद से प्रभु के शब्द को हमारे जीवन में स्वागत कर उसके अनुसार चलें। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। आमीन।